कल हमने 20 सवाल किए थे, आज अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। गौरी लोक नाट्य के संदर्भ में असत्य है। ये ऑप्शन दे रहेगा, यह भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला मनोरंजनात्मक लोक नाट्य है। बी ऑप्शन दे रहेगा, इस लोक नाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। सी ऑप्शन दे रहेगा, कामा मीणा, कालू की नहार इत्यादि लघु गौरी नाटिका हैं। डी ऑप्शन दे रहेगा, यह पुरुष प्रधान लोक नाट्य हैं जिसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। तो जो इसमें ये ऑप्शन दे रहेगा, यह भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला मनोरंजनात्मक नृत्य है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो दे रही है मनोरंजनात्मक, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ये धार्मिक नृत्य है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। निम्न में से किस विकल्प में सभी संगत है? कान, इसमें दे रहेगा अंगूठिया, टोटी, झीला और मेख। बी ऑप्शन दे रहेगा नाक, नथ, बारी, चूप, भोगली। सी ऑप्शन दे रहेगा हाथ, और इसमें दे रहेगा बलिया, नोगरी, मोकड़ी और गोकरू। तो यही सही है, सभी इसमें सही है। बलिया, नोगरी, मोकड़ी और गोकरू ये सभी सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यही दे रखा है ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी। अगला देखते हैं 23 नंबर। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, यह निर्गुण संप्रदाय है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इसके संस्थापक संत ने ईश्वर अल्लाह एक है का विचार दिया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इस संप्रदाय का अभिवादन वाक्य जय राम है। यह विशेषता किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो तीनों विशेषता है ये अपने बी ऑप्शन सही होगा, इसमें लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। अगला देखते हैं 24 नंबर। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? ए ऑप्शन राव मालदेव, बी ऑप्शन राव चंद्रसेन, सी ऑप्शन राव गंगा, डी ऑप्शन राव जोधा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपना मालदेव। 25 नंबर। सामंतों की 16 कोटड़ी श्रेणी क्रम कहाँ प्रचलित थी? जयपुर, मारवाड़, हाड़ौती, भरतपुर। तो इसमें जो दे रखा है जयपुर में 12 कोटड़ी, ठीक है, और मारवाड़, हाड़ौती, भरतपुर। तो इसका सही ऑप्शन है भरतपुर। अगला देखते हैं। पीटू मियाँ के रावले नामक ग्रंथ में किस लोक देवता की यशोगाथा एवं बहादुरी का वर्णन किया गया है, आनंद प्राप्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है गोगा जी। अगला सवाल। 1857 की क्रांति के संदर्भ में असुमिलित युग्म समूह कौन सा है? भरतपुर, और भरतपुर का शासक भगवत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट जो है मोहसन। सिरोही शिव सिंह, जेडी हॉल। मारवाड़ में तख्त सिंह और मैक मोहसन। मेवाड़ में सरू सिंह और सवर्स। तो सभी सही है, लेकिन इसमें यहाँ पे भरतपुर का भगवंत सिंह है और दे रखा है, और इसमें इसकी जगह होना चाहिए था जसवंत सिंह। तो यहाँ पे जसवंत सिंह होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला सवाल 28 नंबर। राजस्थान के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, भोगलाल पांड्या, मामा बालेश्वर दयाल, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु। इसका सही ऑप्शन है मामा बालेश्वर दयाल। अगला सवाल 29 नंबर। राजस्थान में प्रजामंडलों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? प्रजामंडल और उससे संबंधित महिलाएं। बीकानेर में लक्ष्मी देवी आचार्य, भरतपुर विमला देवी, और मेवाड़ नारायणी देवी, भगवती देवी। मारवाड़ में कृष्णा देवी, रमा देवी। तो इसमें जो दे रखा है विमला देवी, ये विमला देवी जो है ये सिरोही से संबंधित है, सिरोही आबू से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें बी। अगला सवाल देखते हैं। नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात वहाँ के अंग्रेजों को गांव की ने शरण दी। तो इसमें कोठारिया जोत सिंह, कोठारिया रुगाराम, डूंगला जोत सिंह, डूंगला रुगाराम। तो जो डूंगला गांव था और रुगाराम वहाँ का जो था उसने शरण दी थी, और यहाँ से लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी को शरण दी थी। 21 नंबर है। वृद्ध राजस्थान के एकीकरण हेतु गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, जयनारायण व्यास। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, राम मनोहर लोहिया। 32 नंबर देख रहे हैं। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित मिलान करना है। अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, सीकर आंदोलन, बिजोली आंदोलन। तो इसका बिजोलिया का तो 2 ऑप्शन होगा, अंजना देवी। भरतपुर में भोजी नंबरदार, अलवर सीता देवी, और सीकर हो जाएगा दापी देवी, ठीक है। तो इसका ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 1। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देख रहे हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। सवाल रिपीट हो गया है, तो इसका आपने को पता है मामा बालेश्वर दयाल। ये वापस रिपीट हो गया है। 33 नंबर सवाल है। कीण संतरो संग्रह निशानी रे नाव शू जानियो जावे? श्री रामचरण जी,
हरिराम दास जी, दरियाव जी, रामदास जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, हरिराम दास जी। 34 नंबर है, निम्नलिखित कृतियाँ एवं उनके रचनाकार के संबंध में सही नहीं है। लीलटांस, विजयनाथ देता दे रखा है, पग फेरो, मणि मधुकर, मीरा, नारायण सिंह भाटी, बोले, शरणा टॉप, तेज सिंह। तो इसमें ये ऑप्शन लीलटांस जो लिखी हुई है वो कन्हैया लाल ने लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है और इसकी जगह होना चाहिए था कन्हैया लाल, कन्हैया लाल। ठीक है, और इसमें चौथा ऑप्शन जो दे रखा है इसमें तेज सिंह जोधा दे रखा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था अपने हरीश पदानी, हरीश पदानी, ये यहाँ पे ये गलत है। तो इसमें 1 नंबर और 4 नंबर गलत है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 1 और 4। अगला देखते हैं, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल, डिंगल, पिंगल एवं डिंगल दोनों। तो इसमें जो है बी ऑप्शन, डिंगल। अगला सवाल देखते हैं, जोधराज रचित हमीर रासों की रचना किस भाषा में की गई थी? गोडवाड़ी, खेराड़ी, रांगड़ी या अहिरवाटी? इसमें सही ऑप्शन है वो अहिरवाटी, अहिरवाटी में की गई थी। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी, उदयपुर, मालवी, बांसवाड़ा, जगरूती, करौली, नागरचोल, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका जो ऑप्शन है मालवी, बांसवाड़ा, ये सही नहीं है, बी ऑप्शन। 38 सवाल है, राजस्थानी साहित्य की गद्य पद्य की विधाएं हैं वचनिका, ख्यात, रासो, द्वादित। 38 नंबर सवाल है और इसका सही ऑप्शन है 1 और वचनिका और द्वादित, 1 और 4 सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल आधुनिक काल, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल? इसका सही ऑप्शन है वो उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ये जो था 1650 से लेके 1850, 1650 से 1850। अगला सवाल देखते हैं, बाबूजी चतुर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? हीरणा गांव, करजाली गांव, सुखेर गांव या मालूंगा गांव? इसका सही ऑप्शन है वो करजाली गांव, और ये मेवाड़ में है, करजाली गांव मेवाड़। 21 नंबर, सांगरी क्या है? सभी को ही पता है, सांगरी जो है फल है खेजड़ी का। 42 नंबर, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोड़वीर बीकानेर, बीचवाल बीकानेर, लोनकरण बीकानेर, नोखा बीकानेर। तो इसका ये ऑप्शन सही है, जोड़वीर बीकानेर। अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर है, निम्नलिखित धार्मिक स्थलों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? हर्षद माता विष्णु मंदिर, बारडोली चित्तौड़गढ़ शिव मंदिर, पंडदेवरा रामगढ़ शिव मंदिर, सांस बहु मंदिर शिव मंदिर। तो इसका 43 नंबर वाला सही ऑप्शन है डी वाला, ये सुमेलित नहीं है। ये जो सांस बहु मंदिर है वो है नागदा उदयपुर में, ये है नागदा उदयपुर, नागदा कहाँ है? उदयपुर में। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के शहर व उनके उपनाम के संबंध में सही नहीं है? सुनहरे द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, स्वर्ण जैसा सुंदर दूसा, अदब का गुलशन अजमेर, किले और हवेलियों का शहर जैसलमेर। 44 नंबर, इसका जो है अदब का गुलशन है अजमेर दे रखा है, लेकिन ये कहाँ पर है? टोंक में। तो इसका जो गलत असुमिलित है वो ये सी ऑप्शन है, और ये कहाँ पर है? टोंक, टोंक में। अगला देखते हैं, 45 नंबर, निम्नलिखित में से असुमिलित नहीं है? श्री राम सीमेंट ब्यावर, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, श्री सीमेंट चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट बूंदी। इसमें देखा असुमिलित नहीं है, तो जेके सीमेंट है वो सिरोही में है, ये असुमिलित नहीं है, जेके सीमेंट सिरोही। 46 नंबर, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, और संसद विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 और 4। इसका सही ऑप्शन रहेगा वो 1 और 2, ये रहेगा, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 47 नंबर है, अग्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को छांटिए। ये ऑप्शन दे रखा है, राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव में केवल 4 महिलाएं प्रत्याशी बनी। बी ऑप्शन देगा, प्रथम विधानसभा चुनाव में सभी महिलाएं चुनाव हार गई।
सी ऑप्शन दे रखा है राज्य की पहली विधानसभा में यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक बनी। डी ऑप्शन दे रखा है दूसरी महिला विधायक श्रीमती शांता देवी बनी। इसका असत्य कथन कौन सा है वो छांटना है। तो यहाँ पे दूसरी जो दे रखी है राज्य की पहली विधानसभा में यशोदा देवी प्रथम विधायिका बनी, और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है दूसरी महिला विधायक श्रीमती शांता देवी बनी थी। तो ये ऑप्शन जो डी में दे रखा है यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे शांता देवी नहीं है, यहाँ पे कमला बेनीवाल है, श्रीमती शांता देवी। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे थी कमला बेनीवाल। ठीक है, कमला बेनीवाल। अगला देखते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रहने वाली मोना अग्रवाल के संदर्भ में सही नहीं है। ये ऑप्शन दे रखा है मोना अग्रवाल मूलतः सीकर की रहने वाली है। बी ऑप्शन दे रखा है इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। सी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल HS1 स्पर्धा में भाग लिया। डी ऑप्शन है पेरिस पैरा ओलंपिक में 248.2 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पे इसका जो गलत ऑप्शन है वो यहाँ पे ये असत्य है, 2.48 नहीं हुए, यहाँ पे है 228.7। 49 लाड़ू प्रोत्साहन योजना के बारे में सही नहीं है। इस योजना हेतु नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। बी ऑप्शन दे रखा है 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बेटियां इसकी पात्र है। सी ऑप्शन दे रखा है इसके अंतर्गत 6 किस्तों में कुल 1 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने हैं। डी ऑप्शन दे रखा है योजना अंतर्गत संकल्प पत्र ओजस पोर्टल से प्राप्त होगा। तो 49 का जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन गलत दे रखा है, इसमें सही नहीं है, तो वो है सी। इसमें 6 की जगह है 7 किस्त, और 1 लाख रुपए की जगह इसमें 1.5 यानी कि 1.5 लाख। ठीक है, ये होना चाहिए था। 50 नंबर, पंच गौरव योजना की शुरुआत कब की गई? 17 सितंबर 2024, 17 दिसंबर 2024, 17 नवंबर 2024, 17 अक्टूबर 2024। तो इसका ऑप्शन है बी, 17 दिसंबर 2024।